गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ अव्यय पद पढ़े थे और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर संस्कृत व्याकरण का धातु रूपाणी। बिना धातु बिना शब्दों के किसी भी भाषा के व्याकरण को या भाषा के साहित्य को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में ये अव्यय ज्ञान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूरी तरह से व्याकरण पर ही डिपेंड है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और धातु रूपों को जानने से पहले हम ये जान लें कि धातु रूप एक्चुअल में है क्या। धातु का मतलब हुआ हिंदी भाषा में क्रिया, रूपाणी मतलब क्रिया के रूप। कि जिस तरह अंग्रेजी भाषा में वर्ब चेंज होती है, वर्ब की 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह हिंदी में भी क्रियाएं चेंज होगी एकवचन और बहुवचन के हिसाब से। तो संस्कृत में भी क्रियाओं के रूप परिवर्तित होंगे और किस तरह से संस्कृत में क्रियाएं बन पाती है उनको हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले है संस्कृत व्याकरण। इस संस्कृत व्याकरण को 2 खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। धातु रूपाणी या दूसरा हुआ शब्द रूपाणी। धातु मतलब क्रिया के रूप, शब्द रूपाणी मतलब संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के रूप। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है धातु रूपों से संबंधित। जो हमारे धातु हैं ये लकारों पर निर्भर होते हैं और इन लकारों को 5 भागों में विभाजित किया है। 5 भागों में इनको विभाजित किया है क्योंकि ये 5 लकारों पर ही विभाजित रहेंगे तो इनसे इनके क्रिया के रूपों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पहला लकार लट लकारः, वर्तमान कालः, प्रेजेंट टेंस। दूसरा लकार
लंग लकारः भूतकालः। पास्ट टेंस लकारों को टेंस कह सकते हैं और हिंदी में इनको हम काल कह सकते हैं। इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है लंग लकार के बाद लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। तीन चीजें क्लियर हुई। चौथे नंबर पे है लोट लकार। आज्ञार्थक काल मतलब जहां ऑर्डर देने वाली बात हो तो यहां कह सकते हैं ऑर्डर्स वाले। और सबसे अंत में है विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए, अर्थ करने वाला, कि जिसमें चाहिए अर्थ प्रकट हो, सजेशन देने वाली फीलिंग मालूम हो। इस तरह से हमारे जो धातु रूप हैं वो इन पांचों लकारों के ऊपर निर्भर है। और इन पांचों लकारों पर निर्भर होने के कारण धातु के भी कितने रूप माने गए? 5। प्रेजेंट में अलग होगा, पास्ट में अलग होगा, फ्यूचर में अलग होगा, ऑर्डर वाले में अलग होगा और सजेशंस देने वाले पार्ट में वो धातु रूप बिल्कुल अलग होंगे। जब 5 लकार हुए तो धातुओं को भी 5 में बांटा, मतलब एक धातु 5 अलग अलग टेंस में अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेगी। तो धातु को भी 5 टेंस में बांटने से इसके रूप कितने हुए? 5 रूपों में विभक्त किया। वर्तमान काल की क्रिया अलग होगी, भूतकाल की अलग, भविष्यत काल की अलग, आज्ञार्थक काल की अलग और विधिलिंग लकार की अलग। देखते हैं कि किस तरह इनको हम प्लेटफॉर्म पे लाएं। जैसे एक धातु है पठ। पठ धातु का मतलब हुआ पढ़ना। अब इस पठ धातु का अगर हमें वर्तमान काल में बनाना होगा तो पठ धातु लट लकार वर्तमान काल, यहां पर उसका एक इंडेक्स बनेगा। इसमें सबसे पहले है पुरुष, एकवचनम,
द्विवचनम, बहुवचनम। पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसी तरह से संस्कृत में भी 3 पुरुष। पहले वाले पुरुष को बोलेंगे हम प्रथम पुरुष। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन। दूसरा होगा मध्यम पुरुष। इट मीन्स सेकंड पर्सन। एंड आखिरी है उत्तम पुरुष। ठीक है, ओके। प्रथम पुरुष में जो पट धातु का वर्तमान काल में बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। इस तरह पठ धातु लट लकार वर्तमान काल में जो धातु का रूप बना वो पुरुष और वचनों को मिलाकर के बना पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, इसी तरह से पठ धातु लंग लकार के रूप बनेंगे। जिसे हिंदी में कह सकते हैं भूतकाल। सेम इंडेक्स यहां बनेगा। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, जबकि हिंदी में 2 वचन होंगे। यहां 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। इसी तरह से हम इंडेक्स को बनाते हुए ही इन धातु रूपों को याद कर सकते हैं। प्रथम पुरुष और एक धातु के अगर 5 लकार हमें याद हो गए तो कोई भी धातु के रूप हम बना सकते हैं, जैसा कि हम देखेंगे भी। प्रथम पुरुष, दूसरा हुआ मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन जिसे हम कहते हैं, उसको दूसरे स्थान पे रखा। तीसरा हुआ उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में है, अब इससे थोड़ा सा अलग है। आपठत, यहां हलंत लगेगा। यहां पठती था, मैं बोलूं वह पढ़ रहा है, कोई काम करंट में हो रहा है तो वह को बोलते हैं सह, और सह के साथ लगेगी
पठती, स पठती। उसने पढ़ा मतलब वो पढ़ चुका है, तो स अपठत। इस तरह से क्रियाओं के रूप अलग अलग लकारों के हिसाब से परिवर्तित होते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये लट लकार लंग लकार के रूप हुए। बाकी तीनों लकारों के रूप हम देखेंगे इसी इंडेक्स के साथ साथ। तीसरा यहां हुआ पठ धातु, लिट लकार यहां बनेगा सेम एज इट इज पुरुष, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये बन गया आपका उत्तम पुरुष। लिट लकार और लट लकार, इसमें दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी है। आखिरी वाला अल्फ़ाबेट एज इट इज है, बीच में चेंज हो जाता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में होगा पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। फोर्थ है पठ धातु, लोट लकार। पुरुष, एकवचनम,
द्विवचनम, बहुवचनम। यहां बनेगा प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में बनेगा पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव। एकमात्र ऐसा लकार जिसमें एक भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और सबसे आखिरी में बचा पठ धातु, विधिलिंग लकार, जिसमें चाहिए अर्थ है। आपके सामने पांचों लकारों के रूप सामने हैं। विधिलिंग लकार में बनेगा सेम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयुः। विसर्ग आएगा पठेयु में। पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष के अंदर पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेय, पठेय। इस तरह पांचों लकारों के रूप हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। और अब इस धातु के अलावा दूसरी और कोई धातु बनेगी तो सेम एज इट इज ती, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, वह, मह। हम लिख धातु का बनाएंगे तो लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयतः, कथयत, कथयामि, कथयावः, कथयामः। कहने का मतलब प्रत्येक धातु उसी के अकॉर्डिंग बनती चली जाएंगी। इसलिए संस्कृत धातु में एक धातु के पांचों लकार का ज्ञान होना परम आवश्यक है। क्योंकि अगर एक धातु हमने याद कर ली तो बाकी सभी धातुओं को हम बना सकते हैं।